वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार, जहां पर कल के बाजार की तैयारी तो हो गई, साथ में आपके इंडिविजुअल सवालों की भी बारी हो गई। अब कुछ और सवाल फटाफट ले लेते हैं क्योंकि आज बाजार में गिरावट थी। सबके मन में बहुत प्रश्न है। एसके द्विवेदी नई दिल्ली से हमारे साथ है। द्विवेदी साहब, क्या सवाल है सर? हेलो, टेकिंग अप माय क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, बताएं। मेरे पास हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के 125 शेयर्स हैं एंड आई हैव परचेज्ड इट 2595 एंड जस्ट आफ्टर परचेज डे बाय डे इट इज गोइंग डाउन। होता है जी जी, होता है बिल्कुल। कई बार शेयर बाजार में हो जाता है कि आपको लग रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, आपने लिया नहीं कि वो नीचे लेकिन वापस ऊपर आता है। अब देखिए, है लॉस, कोई बात नहीं। 120 की क्वांटिटी, 125 इनफैक्ट आपने कहा, कोई बात नहीं। प्रशांत जी, क्या जो अब द्विवेदी जी के साथ हो गया कि खरीदते ही साथ वो नीचे चला गया, कुछ ऊपर आने के चांसेस? तो यहाँ पे सबसे अहम चीज ये होगी कि ये सारे ही टाइम बेरिश है, यानी यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि वीकनेस नजर आ रहा है। बट यहाँ पे एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट है करीबन 2325, 2325 पे। तो मुझे लग रहा है आप उसी को इस्तेमाल कीजिए, और हो सकता है थोड़ा राउंड नंबर 2300 को यूज कीजिए, 2300, और आप उसको एक एग्जिट पॉइंट के हिसाब से यूज कीजिए। मुझे लग रहा है ये सपोर्ट ब्रेक होना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक मंथली सपोर्ट है जिसको कि हम काफी स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो आप इसको एज अ स्टॉप लॉस यूज कीजिए जब तक ये इंटैक्ट है। आप अपने पोजीशन को बरकरार रखिए, और इसमें कोई पुल बैक आए जहां से आपके कॉस्ट के आसपास आ जाए, तो मेरी सलाह होगी एक बार एग्जिट करने के लिए। चलिए, तो आपके कॉस्ट के पास आए तो एग्जिट कीजिए। देखिए, यही एक विशेषज्ञ से राय लेने की बात होती है। ठीक है, आपने एक चांस लिया, लेकिन अब उसमें आगे आपको कम लॉस हो या आप कैसे उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लें, यही हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो फिर भाव आए उसके आसपास आपको एग्जिट करना है। चलिए, फटाफट एक कॉल और लेते हैं। राहुल यादव साहब है हमारे साथ, कोटा राजस्थान से। राहुल जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर? सर गुड इवनिंग जी। सर, मेरे पास IRFC के 2204 शेयर हैं 173 के भाव पर। ओके। और मुझे 2 साल से 2.5 साल तक का व्यू है। तो ये आपने एक साथ इतना कोटा खरीद लिया या फिर धीरे धीरे करके जोड़े हैं? सर 2 स्टेज में खरीदा था मैंने, एक बार 2000 और एक बार 204। ठीक है जी। IRFC बहुत लोगों का चाहता शेयर रहा है। फिलहाल आपको 16 रुपए का आपके भाव पर घाटा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं 2 साल या उससे ऊपर का नजरिया है, तो वो हमें प्रशांत जी बताएंगे कि उसमें क्या हो सकता है। प्रशांत जी, IRFC 2 साल की रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, डाउन साइड आपकी कहाँ प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो इस मामले में आपकी डाउन साइड होनी चाहिए 140, 140 स्पॉट लेवल, ये बहुत अहम होगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है पैटर्न के हिसाब से अगर एक पोजिशनल नजरिया हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम 6 से 7 महीनों में आपको 210 से लेके 215 के लेवल नजर आने चाहिए। तो उस लेवल के लिए आप होल्ड कर सकते हो, और जब तक जो डाउन साइड लेवल 140 में आए, वो क्लोजिंग बेसिस पे बरकरार है, आप बने रह सकते हो। चलिए जी। तो आप ध्यान रखिएगा, 140 का लेवल जो है आपके लिए अहम रहने वाला है यहाँ पर IRFC के लिए। और इसी के साथ पता नहीं लगा, लेकिन बात में वक्त हो गया है समाप्त। और प्रशांत जी, जाने के पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी, इन सभी में जो शेयर्स हमने डिस्क्लोज किए मेरे पर्सनल पोजीशंस नहीं है। जोमेटो मैंने क्लाइंट्स को भी काफी वक्त से लंबे समय के लिए रेकमेंड किया हुआ है ऑलरेडी, और मेरा पर्सनल नजरिया भी उस पर बुलिश है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। कल के लिए आपने दर्शकों के लिए एक राह दिखाई है, उनके लिए एक स्ट्रेटेजी बताई और साथ ही उनके इंडिविजुअल सवालों के जवाब भी दिए। और ऐसे दिन पे बहुत ज़रूरत होती है आप जैसे एक्सपर्ट्स की, जब लोगों को थोड़ा सा एक झटका रहता है, एक पेन रहता है, बाजार में बड़ी गिरावट रहती है। लेकिन आई होप कि आपकी सलाह से सबको एक संबल भी मिला और एक राह भी दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो पे आने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोज आप हमारे साथ जुड़ते हैं। कोशिश यही होती है हमारी कि हम आपका एक सही तरीके से मार्गदर्शन कर पाएं, आपको सही बातें और सलाह दे पाएं। तो आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी, और कल एक अच्छा शानदार मुनाफे वाला और सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा। शुभकामनाएं। नमस्कार।